नमस्कार। तो हम अपने ग्रॉइन हर्निया के इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ग्रॉइन हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया के सिम्टम्स क्या है। एक पेशेंट जिसको हर्निया है उसको तकलीफ क्या होती है। ग्रॉइन हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया यूजुअली अराउंड आप मान के चलिए कि रफली 60 से 70% हर्निया पेशेंट्स को उसके रिलेटेड तकलीफ नहीं होती है और उन्हें पता नहीं चलता है अनलेस वो अपने डॉक्टर से एग्जामिन कराने जाते हैं या उनका कोई सोनोग्राफी या सीटी स्कैन होता है, तब पता चलता है कि उन्हें हर्निया है। अदरवाइज उन्हें पता नहीं रहता है। अगर उन्हें कुछ तकलीफ है तो वो क्या तकलीफ है। सबसे कॉमन जो तकलीफ है वो है एक स्वेलिंग या लंप बनना एक ग्रॉइन एरिया में, जहां अपना पेट और पैर मिलते हैं। वहां पर एक सूजन जैसा या एक गांठ जैसा दिखाई देता है, जो कि यूजुअली अगर आप खड़े हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो वो दिखाई देता है। अगर आप लेट जाते हैं तो वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। ये लंप या स्वेलिंग अपियर मोस्टली पेशेंट्स में बहुत ही ग्रेजुअल होता है। उनको महीनों से या सालों से वो छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है और पेशेंट उसे नोटिस करता है। कुछ संख्या के पेशेंट्स में ये बहुत ही सडनली अपियर हो सकता है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स जिनको सडन बाउट ऑफ कॉफिंग है, स्नीजिंग है, या बहुत जोर से हंस रहे हैं, या कभी बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट किया है, तो वो सडनली पेन के साथ वो स्वेलिंग अपियर हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में जिनका हर्निया कंप्लीट हर्निया जिसे हम कहते हैं या बड़ा होता है, तो वहां पे टेस्टीज या अंडकोश के भी आसपास वो स्वेलिंग आ सकती है। यूजुअली ये हर्नियाज पेनफुल नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा पेन या मोस्टली डिस्कंफर्ट, प्रेशर, एक ड्रैगिंग सेंसेशन या ऐसे कुछ वजन खींच रहा है या लटक रहा है, ऐसा सेंसेशन बहुत सारे पेशेंट्स में हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि मोस्टली 60 से 70% ऑफ ये हर्नियाज असिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अल्टीमेटली देखा गया है कि इस पॉपुलेशन में भी करीबन 50 से 60% लोगों को अल्टीमेटली उसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है या उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ये तो हो गए वो हर्नियाज जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड हैं या सिंपल है। अब कुछ पेशेंट्स में जिनमें अगर कभी पेशेंट को नहीं पता है कि उन्हें हर्निया है, या जिनको ये हर्निया है, काफी दिनों से हर्निया है वहां पर और उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया है, तो उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मेनली 2 टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसको हम इनकार्सरेटेड या इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं, या फिर जिसको हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। इनकार्सरेटेड या इरिड्यूसिबल हर्निया में जो हर्निया के कंटेंट्स है, यानी वो स्वेलिंग में जो पेट के हिस्से की आइदर जो ओमेंटम या चर्बी है या अतड़ी आ गई है। अब हर्निया का ओपनिंग अगर छोटा है और कंटेंट ज्यादा आ गए हैं, तो वो कभी कभी वापस पीछे नहीं जाते हैं, उस वक्त वो पेनफुल हो जाता है, तब उसे हम इरिड्यूसिबल कहते हैं। इरिड्यूसिबल यानी कि वो रिड्यूस नहीं हो रहा है या नीचे नहीं जा रहा है। ये एक सिचुएशन है जिसमें पेशेंट्स को जल्द से जल्द सर्जरी करा लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें फिर जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, वो होने के पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया यानी कि जब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है और हर्निया का ओपनिंग छोटा है, तो जो टिश्यूज बाहर आ चुके हैं उनका ब्लड सप्लाई अटक जाता है या हैम्पर होने लगता है, जिसकी वजह से बाहर आए हुए हिस्से की खास करके प्रॉब्लम है कि अगर उस हिस्से में अतड़ी है तो उनका ब्लड सप्लाई अटक जाने की वजह से वो गैंग्रीन होने लगता है, वो मरने लगता है, वो उतना हिस्सा ब्लैक हो जाता है। और ये एक इमरजेंसी है जिसमें ये सर्जरी हमें
जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है, आइदर उस अतड़ी को बचाने के लिए, या अगर वो अतड़ी ऑलरेडी खराब हो चुकी है तो उससे रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए जल्द से जल्द सर्जरी करना ये ज़रूरी है। थैंक यू।